ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो विषय में बात करेंगे वो करेंगे हम राहु के दसम भाव की बात। दसम भाव व्यक्ति की कुंडली में राहु क्यों विराजमान हो जाते हैं, इस विषय में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूंगा। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि राहु जो है छाया ग्रह है, पर कुंडली में बैठने पर इसका अपने में एक विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि जब जब इसकी दशाएं आती हैं तो इसे चिरंजीवी बलि जो अजर अमर हैं और शुक्राचार्य की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। जब इसकी दशा और अंतदशा आती है उस समय इसके पास विशाल शक्तियों का अर्जित होना स्वाभाविक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि राहु जो है तृतीय भाव में और छठे भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में शुभ माना जाता है अगर बैठा हुआ है तो। अब हम दसम भाव में बात कर रहे हैं तो दसम भाव में राहु शुभ माना जाता है। और राहु जहाँ बैठता है वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से वह उस घर को देखता है, 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को। ये तो राहु का विषय में हमने बताया। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठ रहा है हमारा कि राहु आखिर दसम भाव में किस व्यक्ति के और क्यों बैठता है। दसम भाव में राहु के बैठने का सबसे मुख्य कारण यह है, जो व्यक्ति पिछले जन्म में मन में ये आशा और तृष्णा लेके मृत्यु के कगार पे पहुंचा होता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाती, मुझे वो चीज़ मिल जाती, ऐसी लालसा लेके जब मरता है तो वह इस जन्म में उसके दसम भाव में राहु विद्यमान हो जाता है। बहुत ही सुंदर बात बता रहा हूँ। तो उसकी उस लालसा को, क्योंकि भगवान कभी किसी का ऋण तो अपने ऊपर रखते नहीं, वो बोले ठीक है तेने यहाँ पे इस चीज़ की लालसा की है तो अब तू दोबारा जन्म लेगा, हम तेरे को इन सारी सुविधाओं का भोग तुम्हारे जीवन में कराएंगे। तो फिर जो है उसको इस जन्म के अंदर में भगवान जो है दसम भाव में राहु को विद्यमान बिठा देते हैं और उसे इन सारी सुविधाओं को जो पिछले जन्म में उसने नहीं ले पाता है, उन सभी चीज़ों का भोग हुआ है इस जन्म में आके करता है। और बाकी जो आदमी बोलते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है या वो तो उन लोगों के विषय में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ और ना ही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मनुष्य प्रवृत्ति है। यहाँ पर हर व्यक्ति सोचता है कि बस जो बुद्धि भगवान ने मुझे दी है वो शायद दुनिया में किसी को दी नहीं है। जो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख भी होगा वो भी कहेगा मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ। ऐसा मैंने जीवन में अनुभव भी किया है और मैंने देखा भी है। तो पूर्व जन्म का जो उसको फल चाहिए था उस फल को इस जन्म में आके प्राप्त करने के लिए दसम भाव में उसके राहु बैठ जाता है और वो उसको ऊंचाई की बुलंदियों पर भी ले जाता है और उसको जीवन के वो सब सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। इसीलिए दसम भाव का राहु अच्छा माना जाता है। लेकिन पारिवारिक सुख उसका जो है 0 होता है। सुख सुविधाएं तो सब मिलेंगी उसको, लेकिन जो पारिवारिक जीवन में जो होगा उसका वो शून्य के बराबर होता है। और शादी विवाह ऐसे लोग करते नहीं, और करते हैं तो पारिवारिक सुख उनको मिल नहीं पाता ज़्यादा। स्त्री से ज़्यादा अच्छा सुख की प्राप्ति होती नहीं है। ये दसम भाव के राहु का प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं। अब दसम भाव में जब राहु बैठ जाता है तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या क्या रंग खिलाता है, इस विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये व्यक्ति के जीवन में धन की कमी होने नहीं देता। एक पहला नंबर पॉइंट।
और जो पारिवारिक जिम्मेवारियां होती हैं उसको यह ऐसा व्यक्ति दसम भाव का जो राहु इसका है वो बड़े प्रेम के साथ परिवार का पालन पोषण करता है। राजनीतिक क्षेत्र में यह व्यक्ति बहुत आगे तक पहुंच जाता है और इसका जो ज़्यादा खेल कूद में रुझान होता है वो क्रिकेट के क्षेत्र में आदि में ज़्यादा इसका होता है और व्यापार आदि में भी इसका ध्यान ज़्यादा होता है। मीडिया में ऐसे लोग चले जाते हैं और ख्याति भी प्राप्त करते हैं, बहुत जाने माने भी जाते हैं। और जो है इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे व्यक्ति अधिकांश ज़्यादा देखे गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग जाते हैं, लेकिन चरित्र के मामले में ऐसे व्यक्तियों का ये देखा गया है कि चरित्र इनका थोड़ा ढीला होता है। ये मतलब जो है अपने चरित्र को ज़्यादा ऊंचा रखने में कामयाब नहीं हो पाते, उसमें जो है थोड़ा सा ये लोग चरित्र में ढीला। लेकिन जो ये छुप छुप के प्रेम प्रसंग करते हैं उसका किसी को पता नहीं चलता, करते हैं ये लेकिन पता नहीं चलता। इस प्रकार का ऐसा दसम भाव के केतु का प्रभाव जानना चाहिए ज्योतिष के हिसाब से। और दसम भाव में राहु के होने से प्रॉपर्टी आदि तो अनेक प्रकार की इनको प्राप्त होती है, इसमें कोई वो है नहीं। और इनको जो अधिकतर सहयोग मिलता है वो पिता की ओर से अधिक मिलता है। ज्ञान सहयोग, प्रॉपर्टी खरीदनी है नहीं खरीदनी क्या करना, तो पिता का बहुत बड़ा इनके सर पर हाथ रहता है, जिनके दसम भाव में राहु होता है। लेकिन जो है मुख से ऐसे व्यक्ति स्पष्ट बोलने वाले देखे गए हैं, प्रेम को छोड़ के बाकी मामले में स्पष्ट बोल रहे, प्रेम को गुप्त रखेंगे। और दसम भाव की दृष्टि जब द्वितीय भाव पर पड़ती है तो अपनी वाणी के द्वारा ये लोग पैसा अच्छा कमा लेते हैं। ये इनके अंदर में एक विशेष गुण ये भी देखा गया है। सातवीं दृष्टि संपत्ति पर पड़ती है। मनचाहा घर आपको नहीं मिल पाता है, जैसा आप घर चाहते हैं पैसा हो के भी वैसा घर आपको मिल नहीं पाता, उसके लिए बहुत एफर्ट्स कोशिश करनी पड़ती है। और दसम भाव का राहु जो है जीवन में जो है कुछ दौड़ भाग भी ज़्यादा कराता है आदमी से। अपने जीवन में जो है उसको एक जगह बैठने नहीं देता, कहता भाई दौड़ते रहो, पैसे कमाते रहो, भागते रहो। और नवीं दृष्टि जो है इसकी जो है शत्रु भाव में पड़ने के कारण कभी कभी शत्रु इन्हें परेशान भी कर देते, ऐसा भी दसम भाव के राहु का प्रभाव देखा गया है। और जीवन में देश विदेश इन्हें पूरे संसार का भ्रमण भी ऐसे लोग करते हैं। ये राहु का इस प्रकार से दसम भाव में हमको मानना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दसम भाव का जो राहु है ये व्यक्ति को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाता है और जीवन के जो कार्य उसने करने होते हैं उन्हें ये संपन्न भी कराता है। और यह व्यक्ति अपने परिवार के प्रति वफादार, फेथफुल्स को कहा जाता है, वो रहते हैं और जीवन में तरक्की भी अच्छी करते हैं। इसीलिए दसम भाव का राहु जो है अच्छा माना गया है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। अब हम आपको अगले वीडियो में एकादश भाव के राहु के विषय में थोड़ी सी जानकारी देंगे। उसके लिए क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी जाती है, इसलिए अगली वीडियो में हम एकादश भाव के राहु का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कैसा पड़ता है वह बतलाएंगे। और अपना प्रेम इसी प्रकार मेरे साथ बनाए रखिएगा। और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक इनके विषय में ज्ञान भी ले रहे हैं और जो है काफ़ी अच्छे लाइक भी मिल रहे हैं। जो लोग
पसंद करते हैं। लगता है कि काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर भी बन रहे हैं। तो ये आप लोगों का प्रेम ही है जो आप मुझे दे रहे हैं, और आप भी प्रेम देते रहें कि मैं भी आपको नई नई चीज़ों की खोज, नए नए विषय पर ज्योतिष में ऐसे जानकारी दूंगा कि शायद आपको जीवन में उसके विषय में कभी किसी ने बतलाया ही ना हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।